हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बेहतरीन होंगे। चलिए स्टार्ट करें आज का करंट अफेयर्स की क्लास। आज 29 फरवरी है, अपना महीने का लास्ट है और आज की क्लास देखेंगे। और कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टाइपिंग वाले जो हमारे भैया थे उन्होंने छुट्टी पर थे, तो वो हमको पीडीएफ फाइल भेजे ही नहीं। मैंने काफ़ी उनसे कोशिश की लेकिन नहीं भेजे। चलिए कोई बात नहीं, आज के क्लास में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। और साथियों देखिए, आपके लिए खुशखबरी है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज 12 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। मैंने वीडियो बनाया था उस पर, तो आप लोग भी उसका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। आप सबके 2024 में जो है साथियों जितने भी एग्जाम होंगे, तो आप लोग उसके लिए जो है एग्जाम भरिए। यूपी पुलिस का भी एग्जाम होगा। काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास काफ़ी जो है टाइम है। अब आप लोग एग्जाम दीजिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। और तैयारी में आपको शानदार जबरदस्त जो है करा ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आप लोग एक बार बता दीजिए, आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करें फटाफट से। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सारे बच्चे किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप लोग, और आप लोग किस स्टेट से हैं, ठीक है। बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का क्या है हमारा मोटिवेशनल लाइन। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि टलने वाला है। बस हिम्मत मत हारना, एक दिन जरूर जीतेंगे। ये बात तो बिल्कुल 100% सत्य, प्रैक्टिकल बात है। जब आपको लगने लगे दोस्तों कि सारे रास्ते बंद हो गए, अब कहाँ जाए, कितना पढ़े, कितनी तैयारी करें, कब तक करें, तो समझ लीजिए बस थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए साथियों। आपका सिलेक्शन निश्चित है, तभी आपको रास्ता मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल तय समझिए। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। आपको हताश तो कभी नहीं होना, हार कभी नहीं मानना प्यारे बच्चों। लाइफ में आपको भी जो है बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, आशावादी रहना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत सारे रास्ते हैं यार जीवन में आगे बढ़ने के। चलिए रिवीजन करते, क्विक रिवीजन। और आज आपको बहुत बेहतरीन मैं जीके बूस्टर डोज भी लाऊंगा, कराऊंगा। काफी मस्त चीजें करा रहा हूं। पूरा बिल्कुल मन लगा के इत्मीनान से रेडी हो जाइए आप लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों हमारा क्विक रिवीजन में। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहां पर बना? सुदर्शन सेतु ये है, ठीक है। 1 मिनट में चश्मा लगाना भूल गया आज मैं। चलिए, हाँ, तो सुदर्शन सेतु है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है? गुजरात में। मैंने बताया था बेट द्वारका से आपका पूरा, ओखा से लेके आपका पूरा बेट द्वारका तक। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किसके देश किया जा रहा है? जापान, भारत और जापान। और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी। नेक्स्ट है सैफ अंडर 16 महिला जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा? नेपाल में। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट कहां पर किया जा रहा है आयोजित? नई दिल्ली में। और आपका नेक्स्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है बिहार गवर्नमेंट ने? सिडबी के साथ। और आपका नेक्स्ट है सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? मोदी जी ने। और विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बन गई? गीता बत्रा। और नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया। किससे संबंधित थे? प्रसिद्ध गायक थे साथियों। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पर कौन रहा? कर्नाटका रहा। टॉप पर कौन सा रहा है? तो यहां पर गलत है, सेना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सेना पर था ये, सेना पर, ठीक है। चलिए, सेना टॉप पर रही, सेकंड नंबर पर कर्नाटक। चलिए देखते हैं आज का बेहतरीन करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को जो है नामित किया गया है? गगनयान मिशन जो है क्या चीज है साथियों? ये भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है, ये पहली बार जाएगा। ये जो है अंतरिक्ष यान, इसमें 4 व्यक्तियों को नामित किया गया। देख लेते हैं कौन कौन से 4 व्यक्ति हैं साथियों। ये देखिए इनका नाम क्या है। तो प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और सुधांशु शुक्ला को नामित किया गया है। ये इनका क्या देखिए जाएंगे तो अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की जो वो है पृथ्वी की निचली कक्षा पर जाएंगे। और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान। और 3 दिन तक जो है ये अंतरिक्ष में सैर करेंगे, घूमे फिरेंगे, देखे ताकेंगे वहां पे, ठीक है। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान है प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न क्या क्या बनेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से। इस प्रश्न से रिलेटेड मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता दूं। दुनिया में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों? यूरी गागरिन थे साथियों। कहाँ के थे? रूस के थे, यूरी गागरिन, ठीक है। और पहली महिला कौन थी साथियों? तो वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में जाने वाली। ये भी कहाँ की थी? ये भी थी आपकी रूस की, ठीक है। ये भी रूस की थी। तो दोनों व्यक्ति रूस। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों दुनिया में? तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। और दूसरे कौन थे? एडविन एल्ड्रिन थे। और भारत के पहले व्यक्ति कौन थे चंद्रमा पर जाने वाले? राकेश शर्मा थे। ये रूस की सहायता से गए थे, उस टाइम पे सोवियत संघ था। अभी जो है भारत पहला अपना मानव अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको यहाँ से मैंने बता दिया। इससे बाहर क्या ही प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, और जो कुछ पूछेगा तो मैं कवर कर दूंगा आगे। तो ये देखिए इसमें जो है
ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इसमें जो है शामिल है। ठीक है, देखिए तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जितने सारे फैक्ट थे मैंने बता दिया है गगनयान मिशन के लिए, और सारी चीजें मैंने बता दी। चार ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है आपका। चलिए फिर हम इसरो के बारे में अब आप यहाँ पर देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी के अंदर अंडर जो है सारा मार्गदर्शन जो है इसी के अंतर्गत सारा काम होता है। ये अन्वेषण करना, प्लानिंग करना, योजना बनाना अंतरिक्ष के बारे में भारत की जो है इसरो संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ हाल ही में एस सोमनाथ को एक अवार्ड दिया गया था, बताइएगा, क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसरो के बारे में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आज का हम ओल्ड करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। एक नया सेक्शन मैंने ऐड किया है, बताइएगा कैसा लगा आपको ये हमारा ये सेक्शन। देखिए ओल्ड सेक्शन में हम पढ़ाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए। पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, एच समारिया बने हैं। और एमपी के हाल ही नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, मोहन यादव जी। ठीक है, और नेक्स्ट है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, लाल दुहोमा बने हैं, मिजोरम के नए सीएम बन गए हैं। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बन गए प्यारे बच्चों, दलजीत सिंह। कौन बने, दलजीत सिंह। नोट कर लीजिएगा, यही सारी चीजें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत करके पढ़ोगे, डेली नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, तब सिलेक्शन होगा आपका। आप सोचोगे कि बस ऐसे ऊपर ऊपर हवा हवाई पढ़ लें, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। एक एक से बच्चे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिट करने के लिए। भारत के नए महासर्वेक्षक बने हितेश कुमार। और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बन गए प्यारे बच्चों, रवि सिन्हा। और लास्ट है रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा। जया वर्मा बनी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओल्ड करंट अफेयर्स में आपको ऐसी रेगुलर कराऊंगा डेली के डेली। बस आप हमारी डेली क्लासेस को देखिए, वीडियो को पसंद आए तो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है। टारगेट लाइक आज का 700 रखते हैं प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को आपको कम से कम 2 मित्रों के साथ शेयर करना है। और कमेंट सेक्शन में आपको हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है, यस सर क्लासेस आपकी अच्छी लग रही, इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट करके हौसला बढ़ाओ यार, अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्या होती है, सीधी सी बात है, मोबाइल के बारे में बात हो रही। तो जो आप अपन मोबाइल यूज करते हैं उसका एक समझ ले कि मीटिंग है बड़े लेवल का, ग्लोबल स्तर पर। कहाँ पर होगी ये मीटिंग, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो मीटिंग है अपनी स्पेन में होगी। ठीक है, स्पेन में होगी। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, जो बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं, फाउंडर है, वो सब यहाँ पर उपस्थित होंगे और उसके बारे में देखेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे क्या लॉन्च करेंगे और क्या क्या फोन लॉन्च करेंगे। और आप लोगों को लालच देंगे कि ये वाला फोन परचेज करो। आपको लालच में नहीं आना, जैसे वन प्लस हो गया नया फोन लॉन्च करेगा। टेक के बारे में नई चीज़ें वहाँ पर ये लोग डिस्कस करेंगे कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं मोबाइल के क्षेत्र में आने वाले समय फ्यूचर में। यही सारी चीज़ें जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में डिस्कस की जाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है करंट अफेयर्स के उससे, कि कहाँ पर ये होगा, आयोजन कहाँ होगा, स्पेन में होगा, और किस जगह पर होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप जान लीजिए बार्सिलोना जो स्पेन में ही आता है। इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी तक जो है किया जा रहा है, हो चुका है अब। ठीक है, तो इसका जो है मेजबानी मेन कौन करता है, जीएसएमए। ठीक है, जीएसएमए जो है इसकी मेजबानी करता है। जो क्या है जीएसएमए, एक प्रकार का समझ लीजिए जितना मोबाइल ऑपरेटर उसका एक प्रमुख संस्था है। चलिए अब शिखर सम्मेलन की बात हो रही है साथियों, तो मैं यहाँ पर आपको साल भर के पिछले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आगामी पूछे जाएंगे, वो फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। COP29 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है साथियों, बाकू अजरबैजान में जो है ये होगा। ठीक है, एक सेकेंड, बाकू अजरबैजान में। फिर आपका नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा, जापान में होगा। 49वां। बच्चे कह रहे हैं कहाँ गायब होगा मिस्टर इंडिया, नहीं मिस्टर इंडिया नहीं हूँ, थोड़ा सा। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, कहाँ पर, जकार्ता। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर हुआ है इंडिया में G20 शिखर सम्मेलन। फिर SCO शिखर सम्मेलन है अपना भारत में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है, चलिए क्लियर है। वीडियो लाइक नहीं किए अभी तक आप लोग, गलत बात है, फटाफट से लाइक करो, कंजूसी मत करो लाइक में। 700 का टारगेट है, लाइक करके आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है, किस खिलाड़ी ने बना दिया है नया रिकॉर्ड। इन्होंने जो ठोक दिया है T20 क्रिकेट में, नया एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये नमीबिया के एक प्लेयर हैं, इनका नाम है, देखिए काफी टफ नाम है, बस आपको इनका नाम याद रखना है, जॉन निकोल लाफ्टी ईटन। इतना बड़ा नाम, तो आपको क्या याद रखना, केवल जॉन, प्यारे जॉन। ठीक है, जॉन ने इन्होंने क्या किया है साथियों, हालांकि नेपाल के खिलाफ इन्होंने शतक जड़ दिया है। 35
33 बॉलों में इन्होंने शतक जड़ दिया है। ठीक है, नेपाल के खिलाफ जड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ जड़ते तो मैं मानता, नमीबिया के खिलाड़ी हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा बंदे के अंदर दम है। यान निकोल लॉफ्टी ईटन ने जो है 33 बॉल में इन्होंने 100 रन ठोक दिए हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि अपने भारत के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में सर्वाधिक फास्टेस्ट सेंचुरी, जिनके पास अपने हिटमैन रोहित शर्मा है, 35 बॉल में इन्होंने 100 बनाया था, श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, कब 2017 में। ठीक है, तो भारत के रोहित शर्मा है। वर्ल्ड में कौन बन गए सबसे नंबर 1 पे, इतिहास बना दिए ना, 33 बॉल में ठोक दिए। अब देखिए इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ते हैं अपने, मुझे लगता है अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है अमेरिका में, उसमें अपने रोहित शर्मा रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2000 ये वाला जो वर्ल्ड कप होगा इस बार क्या है, पिछली बार तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया हम लोगों की गलती से। अब इस बार देखिए क्या होता है जो वर्ल्ड कप होगा अभी, T20 वर्ल्ड कप। हालांकि मैं तो बहुत क्रिकेट का दीवाना हूं, आप लोग कैसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पूरा बता दिया है। नामीबिया के हैं ये, ध्यान रखिएगा, कंट्री याद रख लीजिएगा। इनका नाम है जॉन निकोल, इन्होंने 33 गेंदों पर जो है ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और ये इन्होंने नेपाल के कुशल, हाँ एक फैक्ट नोट कर लिए, कुशल मल्ला का जो है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के ही थे और नेपाल के खिलाफ इन्होंने मारकर जो एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कुशल मल्ला थे ये, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए, नए खिलाड़ी का नाम हालांकि इनका थोड़ा अजीब है, आपने पहली बार नाम सुना होगा, मैं भी सुना। तो अब कोई भाई बड़े क्रिकेट खिलाड़ी होते तो ठीक है, लेकिन ठीक है। चलिए, खेल करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि खेल से रिलेटेड बात हो रही थी। मैं रिवाइज करा दूंगा, पूरा रटवा दूंगा। एग्जाम हॉल में जाओगे आप लोग तो बोलोगे यस सर, पूरा याद रहेगा आपको। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, मोदी जी ने नाम बदल दिया, नाम बदलने में तो हमारे काफी आगे हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है बैडमिंटन प्लेयर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन है, महाराष्ट्र। और अपना आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने थे, मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव, स्काई। ठीक है, स्काई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विजेता जानिक सिनर। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2023 लियोनेल मेसी। और भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली। ठीक है ना, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफी जबरदस्त ये क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चलिए, और हाँ, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एसएससी हमारा जो साथियों आपका एसएससी एग्जाम के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए पीडीएफ फाइलें भी दी जा रही हैं वहाँ पर। हालांकि अभी थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है, सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी। एप्लीकेशन को साथियों जल्दी से जाकर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। और प्यारे बच्चों, आज आप ना एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके प्लीज़ रिव्यू जरूर दीजिएगा। पहले हमने गलती की है कुछ, आपको टाइम से चीज़ें दे नहीं पाए, लेकिन अब नया एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है, जाके डाउनलोड करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके उस प्ले स्टोर में जाकर रेटिंग दीजिएगा, मैं सभी का कमेंट प्ले स्टोर में पढ़ूंगा। ठीक है, जाइए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट है, तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हुआ किस देश के खिलाड़ी हैं। अब ये जो है रिटायरमेंट ले लिए हैं, किस देश खिलाड़ी हैं, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है नील वैगनर। ये देखिए, ये है नील वैगनर, आपके ये नील वैगनर है ये। ठीक है, इन्होंने संन्यास लिया, इन्होंने देखिएगा 64 टेस्ट मैच में 260 विकेट लिए थे। ठीक है, चलिए, अब न्यूजीलैंड की बात हो रही, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल याद रखिए वेलिंगटन है। यहाँ के मोनार्क हैं चार्ल्स III। पीएम कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन है। करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है। तो साथियों, महाकाल नगरी मध्य प्रदेश में, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है साथियों वहां पर लगाई जा रही है, लगाई जा चुकी है। इसका वर्चुअली जो है उद्घाटन पीएम मोदी और एमपी के सीएम कौन है, डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके माध्यम से जो है उद्घाटन किया जाएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। और आपको बता दें साथियों, इस वैदिक घड़ी में 30 घंटे होंगे। कितने होंगे, 30 घंटे। अपने वैदिक कालीन यानी पुराने प्राचीन स्तर पर 30 घंटे का इसमें दिया गया है। और इसमें जैसे अपने घड़ी में, नॉर्मल घड़ी में कितना होता है 60 मिनट, लेकिन इसमें 60 मिनट नहीं होगा, इसमें 48 मिनट का 1 घंटा होने वाला है इस वैदिक घड़ी में। और यहाँ से जो है देखिए, उज्जैन में जो है साथियों आपको पता होगा कि उज्जैन में जो अपना विक्रम संवत कैलेंडर है प्राचीन का, वो वाला यहीं से शुरू हुआ था, उज्जैन से। उज्जैन महाकाल नगरी है, भोले बाबा की नगरी। सभी लोग को जय श्री महाकाल, कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। तो ये 30 घंटे की घड़ी काफी 80 फीट के ऊंचे टावर पर जो है ये देखिए, यहाँ पर इसको स्थापित किया क्रेन के माध्यम से। जंतर मंतर में स्थापित किया गया, उज्जैन में जंतर मंतर है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत में टोटल कितने जंतर मंतर हैं,
टोटल 5 जंतर मंतर हैं। किसने बनवाया था इसको? सवाई जय सिंह ने बनाया था। महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर को। कहाँ कहाँ पर है साथियों ये? तो देखिए ये इंडिया के मैप के अनुसार यहाँ पर थोड़ा मैप में देखिए, एक है उज्जैन में अपना, दूसरा है वाराणसी में, तीसरा है अपना मथुरा में, चौथा है दिल्ली में, पांचवा पिंक सिटी जयपुर में है। टोटल अपने 5 जंतर मंतर हैं भारत में, उनमें से उज्जैन एक है। यहीं पे जो है जंतर मंतर क्या है ये? तो ये एक तरह से वेधशाला टाइप की है, मतलब यहाँ पर समय उमय का जो है दिया रहता था। सवाई जय सिंह ने जो है इसको 1700 लगभग के आसपास में बनवाया था। एग्जैक्ट क्लियर नहीं याद आ रहा है मुझे। तो महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने जो है जंतर मंतरों का निर्माण भारत में 5 जगह करवाया था। तो उज्जैन में जो जंतर मंतर है वहां पे विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है लगाई गई है उज्जैन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर टावर 80 फीट ऊंचा टावर है ये। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। पारंपरिक पंचांग के अनुसार यहाँ पर समय जो है प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर मुहूर्त भी देख सकते हैं। अब इसका जो है उद्घाटन 1 मार्च को किया जाएगा, उज्जैन जिले में होगी। ठीक है, उज्जैन से कितने बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो सीएम है यहाँ के, मैंने बता दिया, मोहन यादव। राज्यपाल मंगू भाई जगन भाई पटेल हैं। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 29 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए की पॉइंट, भारत में प्रथम से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहां पर हुई? सरयू नदी में हुई है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक जो है बाइक टैक्सी की शुरुआत कहां हुई? असम के अंदर हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। और भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल शुरुआत कहां पर हुई? मथुरा यूपी के अंदर हुई है। ठीक है, और जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा बना? कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। और देश का पहला एआई सिटी कौन बनेगा? लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ। और फिर है क्या आपका, देखिए सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली जो है पहली चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन फातिमा वसीम। और मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति ये बन गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी इंग्लिश में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस की स्थापना कहां की जाएगी साथियों, प्यारे बच्चों? ये कहां पर की जाएगी साथियों? चंडीगढ़ के अंदर जो है की जाएगी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना। सीबीएफसी की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं सीबीएफसी जो है साथियों यानी सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी साथियों। वर्तमान में चेयरमैन कौन है इसके? प्रसून जोशी इसके जो है वर्तमान में चेयरमैन है, नोट कर लीजिएगा, प्रसून जोशी है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? प्रसून जोशी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सीबीएफसी का मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, मुंबई के अंदर इसका मेन हेडक्वार्टर। इसके एक नए रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ में इसका स्थापित किया जा रहा है। ये देखिए, तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं इन्होंने इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग को मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आपका ये 27 फरवरी को जो है विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो गैर सरकारी संगठन हिंदी में 27 फरवरी को जो है साथियों प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण इसको जो है कार्यों एनजीओ के किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें साल 2010 में विश्व एनजीओ दिवस को मनाए जाने की शुरुआत सबसे पहले बाल्टिक एनजीओ फोरम द्वारा की गई थी। और 2014 में आपका संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के संगठनों के माध्यम से व्यापक समर्थन मिलने के बाद इसका जो है ग्लोबली लेवल पर जो है आयोजित किया जाने लगा। 27 फरवरी को प्रतिवर्ष एनजीओ डे जो है प्यारे साथियों मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? एक नया रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो अपने प्लेयर बन गए साथियों वो बन गए आर अश्विन। ठीक है, चलिए आर अश्विन बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? जंबो अपने अनिल कुंबले जी थे। ठीक है, अनिल कुंबले 350 विकेट ले, इनका रिकॉर्ड तोड़कर जो है अब नया रिकॉर्ड बना दिए 354। आर अश्विन जो है इन्होंने बन गए हैं। ठीक है, आपको बता दें देखिए साथियों कि आर अश्विन ने भारत में ये सर्वाधिक विकेट ले लिए हैं और कुंबले ने 63 मैचों में जो है लगभग 24.88 की औसत से 350 विकेट लिए थे। अश्विन जो है अब इन्होंने 59 मैचों में ही 21.40 की औसत से 351 विकेट इन्होंने ले लिया है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले रिकॉर्ड। क्रिकेट से रिलेटेड आज हमने जो है 2-3 क्वेश्चन देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए
तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बता दी। तो थर्ड नंबर पर हरभजन सिंह है, कपिल देव है फोर्थ पर, फिफ्थ पर रविंद्र जडेजा है, ठीक है। आर अश्विन 354। चलिए फिर है अपना अट्टुकल पोंगल पर्व, ये कहाँ पर मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ पर मनाया जाता है साथियों में? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरला की कैपिटल क्या है? केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। यहीं पर जो है अट्टुकल पोंगल पर्व जो है मनाया जाता है, ठीक है, अट्टुकल पोंगल पर्व। चलिए चलिए फिर हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? ये भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है ये, तो इसका नाम है साथियों होमोसेप एटम। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि होमोसेप एटम हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है एक, ठीक है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों इसका नाम है होमोसेप एटन। ये जो है देखिए ये रोबोट है, सेप्टिक टैंक के लिए पहला रोबोट जो है बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम होमोसेप एटम है। इसका मुख्य उद्देश्य जो देश भर में अपने मैला ढोने की प्रथा है उसको खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना, काफी अच्छी जो है ये बात है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नॉलेज बूस्टर जी के हम देखेंगे। आपका चाहे कोई भी आने वाला एग्जाम हो, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, आपका यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आपका आपका बिहार शिक्षक भर्ती होगा, यूपी शिक्षक भर्ती हो गया, आपका एमपी का एग्जाम हो गया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट के जाना है, बिल्कुल रट लेना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों, इनको आपको रट लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है, फटाफट से देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है, ठीक है, चलिए गुरुमुखी। नेक्स्ट है किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? अंकोर वाट का मंदिर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, असम। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ये रंगून म्यांमार में। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था साथियों? 8 बार टोटल आक्रमण किया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%, ठीक है। और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, जहां आरा बेगम ने कराया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका किस सिख गुरु को फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? इसका देखिए, हाँ, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गुरु नानक की जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। और शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब जो है कराया था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में हुआ था। हैदर अली मशहूर के शासक कब बना था? 1771 में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। अब देखिए साथियों हमने यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसका सवाल का आज का आपका होमवर्क है, विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए जल्दी से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइएगा। आज आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक से ही ये चीज़ें चलती हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, बताओ, चीज़ें देख लेते हैं, अगर आप हमको मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी? लाइक नहीं करेंगे आप लोग, बिना लाइक, फ्री की क्लासेस देता हूँ उसमें भी आप लोग लाइक नहीं करते, बताइए। लाइक करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, पीडीएफ फाइल के लिए हमारा एप्लीकेशन आज जरूर डाउनलोड करिएगा आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट से। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह अवेलेबल है, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको मोटिवेशनल पोस्ट सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, जाके सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइक फॉलो कर लीजिए, कमेंट शेयर कर दीजिए, सारी चीज़ें कर दीजिए, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।